हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस सेशन में क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट के ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी आपका रचनात्मक आकलन है, जो पिछला हमने 3rd नंबर किया था। बच्चों, ये 4, 5, 6 जितनी भी वर्कशीट आप पढ़ाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपका आकलन यानी मूल्यांकन किया जाता है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन में आपको सिर्फ टिक करना होता है, और उनमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं यानी लिखने भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ओसीआर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये होता है, इसमें आपको लिखने का काम बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस पे आपको टिक करना है। यही ओसीआर है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको फुल फॉर्म होती है ओसीआर की। तो ये आपको इसमें सोल्व करना है। यहाँ पे इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ राइट टिक करना है ऑप्शन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द थिंग दैट यू विल नॉट यूज वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। यानी उस चीज को आपको टिक करना है जिसका आप यूज, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, यानी कंस्ट्रक्टिंग, जब आप मकान का निर्माण, हाउस का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको इन चीजों का यूज, इस चीज का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, यानी मकान बनाने में आपको किस चीज का यूज आप नहीं करते हैं उसको टिक करना है। तो बच्चों, वाटर, पानी, मकान बनाने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं है। ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स होता है बच्चों ईंटें, इनका यूज करना पड़ता है। सीमेंट, इसका भी यूज करना पड़ता है। फोन, बच्चों फोन का मकान बनाने में यूज हम नहीं करते हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉर पब्लिक, यानी विलोम शब्द पब्लिक का, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक या सरकारी, जिसको हम बोलते हैं। और तो एक हो जाता है निजी, यानी हमारा खुद का, तो वो हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे डाउन है, सेलिब्रिटी है, क्लोज है, ये इसके ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट, पब्लिक का अपोजिट प्राइवेट, यानी सार्वजनिक या सरकारी, पब्लिक का मतलब होता है, और निजी का मतलब स्वयं का यानी खुद का, प्राइवेट होता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो पब्लिक स्कूल होते हैं, और जो निजी स्कूल होते हैं जहाँ पे फीस देके आपको पढ़ने जाना होता है, वो स्कूल प्राइवेट स्कूल होते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, टिक राइट, राइट का टिक करना है हमारे को। द सेंटेंसेस दैट रिटन करेक्टली, यानी उस सेंटेंस को हमें राइट टिक करना है जो रिटन यानी लिखा हुआ है करेक्टली, यानी सही तरीके से। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, और हम क्या पढ़ते हैं पंक्चुएशंस में कि किसी भी जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, और पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है। तो इसमें नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है कैन, देखो इसमें फर्स्ट लेटर बड़ा है यानी कैपिटल है, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है कि नहीं है, देखें, कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप तेज आवाज में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सकना, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये पहले आई, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है। तो ये सारी एक करेक्ट सेंटेंस की जो पात्रता है वो पूरी कर रहा है, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। बाकी को भी देखते हैं। आई एम फीलिंग सिक, सिक मीन्स बीमार, फीलिंग मीन्स महसूस करना, यानी मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूं। तो बच्चों, फर्स्ट लेटर स्मॉल दिया हुआ है, ये वैसे ही रॉन्ग है, और लास्ट में फुल स्टॉप भी इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट है। कम हियर, यहां आओ, तो इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है उसकी सही फॉर्म को हमें यूज करना है। ठीक है, वर्ब की, वर्ब मीन्स क्रिया। लोकेश, और यहाँ ब्लैंक दिया है मी टू बोरो माई स्वेटर यस्टरडे। ठीक है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, यानी किसी चीज, किसी से कोई चीज मांग के लेते हैं, उसको बोरो करना बोलते हैं। तो माई स्वेटर यानी मेरा स्वेटर, यस्टरडे यानी कल लिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यस्टरडे है यानी है पास्ट का वाक्य है, यानी भूतकाल का, तो इसमें कॉल्स ये नहीं आएगा।
क्योंकि ये तो प्रेजेंट में लगता है एस, ये नहीं आएगा। अब इसमें वेंट, कॉल्ड और हेड इनमें से आता है, लेकिन वेंट तो जाने के लिए होता है, ठीक है, और हेड ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें यहाँ कॉल्ड आएगा, और क्यों आएगा, क्योंकि लोकेश कॉल्ड मी, लोकेश ने मुझे कहा टू बोरो माई स्वेटर यस्टरडे, यानी मेरा स्वेटर उसको लेना है, ठीक है, कल कल लेना था, इसीलिए उसने मुझे कहा, तो यहाँ पे कॉल्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। संज्ञा का मतलब नेमिंग वर्ड, जब किसी का नाम होता है तो वो नाउन होता है, और उस नाम की जगह अगर हम किसी और शब्द का यूज करते हैं लेकिन वो काम वही करता है नाउन का ही, तो उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे आफ्टर स्कूल, यानी हम रोजाना, एवरी डे मीन्स रोजाना, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हम रोजाना स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते हैं। तो अब देखिए, वी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, हम हमारे लिए यूज हुआ है ये, जिसमें कौन है, सभी जो प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, उनके लिए, उनका नाम थोड़ी लिखा हमने, कि जैसे राम, श्याम, रोहित, मोहित, ये सब मिलके क्रिकेट खेलते हैं। अगर उनके नाम होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, अगर ये नाम आते तो वो क्या हो जाता, उनका नाम नेमिंग वर्ड हो गया, तो नाउन होता। लेकिन यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा है, जो भी खेलते हैं उनके लिए किसका यूज हुआ, वी। तो नाम होते, नेमिंग वर्ड होता तो वो नाउन होता, लेकिन उन्हीं के लिए यूज हुआ है वी, तो ये है प्रोनाउन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्ले, ये तो वर्ब है, खेलना, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहे हैं आप, और स्कूल, ठीक है, तो इनमें ये आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, देखिए, राहुल एंड आनंद, दो बच्चों के नाम दिए हुए हैं, द मैच टूडे। अब यहां पे देखना, इज प्ले, टुडे यानी आज की बात है, आर प्ले, इज प्ले, प्लेइंग, आर प्लेइंग। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, दो के नाम आगे, तो यहाँ इज जो वर्ब होती है वो तो सिंगुलर के लिए आती है, एक ही नाम होता कोई, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूरल का जो वर्ब होता है वो है आर और आर, ये दोनों में आर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, और प्लेइंग का मतलब खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर, राहुल एंड आनंद प्लेइंग मैच टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग आ जाएगा, आर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। इज एम आर के साथ, इज प्ले ये पूरा ही रॉन्ग है, आर प्ले ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आर और इज आ गया तो यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए था, लेकिन इज प्लेइंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है, दो सब्जेक्ट है इनके नाम दिए हुए, कर्ता दो है, तो यहाँ पे आर प्लेइंग, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। इस सेंटेंस को सही तरीके से पूरा करने के लिए हमारे को इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, सीमा इज फॉर हर सिंगिंग कंपटीशन, तो बच्चों सिंगिंग, सीमा क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, यानी तैयारी कर रही है, तो किसके लिए, इज के लिए आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं है, क्योंकि देखो सीमा इज ये कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो उसमें इज आएगा, इज के साथ क्या है, सीमा सिंगुलर है तो इज आ गया, और वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म वाली आएगी, तो इसमें ये प्रैक्टिस है, इसमें आईएनजी नहीं है, प्रैक्टिस्ड इसमें भी नहीं है, इसमें आईएनजी फॉर्म है, और ये विल प्रैक्टिस ये तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसीलिए हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग, यानी सीमा अपने सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही है, प्रैक्टिसिंग का मतलब तैयारी करना, यानी कर रही है, सिंगिंग का यानी गाने की, कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, चूज द वर्ड पेयर, ठीक है, शब्दों का जोड़ा हमें चूज करना है, दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, जो इस वाक्य को पूरा करता हो। तो देखिए, वी हैव एन, ठीक है, अब यहाँ पे एन आया है, आर्टिकल का यूज हुआ है, तो इससे पहले देखिए यहाँ पे किसका यूज होगा, एन फॉर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आवर नहीं आएगा, एन आवर, आवर मीन्स तो हमारा होता है, ठीक है, आवर मीन्स हमारा होता है, ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, वी हैव एन आवर, यहाँ पे हमने आवर लिख दिया, HOUR, ठीक है,
यानी हमारे पास 1 घंटा है। किस चीज़ के लिए? आवर मीन्स होता है घंटा। फॉर किसके लिए? अपॉइंटमेंट, आवर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, यानी हमारे को डॉक्टर को दिखाना है तो पहले वहाँ पे हमें अनुमति यानी परमिशन लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट करवाना पड़ता है। तो किसके लिए? हमारे को। तो पहले वाले में आवर आ गया, यानी हमारे पास 1 घंटा है। किसके लिए? आवर अपॉइंटमेंट, यानी हमारा अपॉइंटमेंट करवाने के, डॉक्टर को वहाँ अपॉइंटमेंट करवाने में 1 घंटा है। ठीक है? तो यहाँ पे आवर, आवर, तो यहाँ पे एन आवर फॉर आवर। ठीक है? आवर मीन्स हमारा, यहाँ पे आवर मीन्स घंटा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो बच्चों दिए हुए हैं 9-10, उसके लिए हमारे को ये पैराग्राफ को रीड करना होगा और समझना होगा केयरफुली, तो ही हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, रीड द पोइम गिवन बिलो। यहाँ पे पोइम ना, ये तो पैराग्राफ है, यहाँ पे पोइम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है, आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ बच्चों पोइम नहीं है, ये पैराग्राफ है। आई सो ए स्नेक एंड रेन अवे। ठीक है? यानी मैंने एक सांप देखा और मैं वहां से रेन अवे, भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस। कुछ सांप जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। दे से, जो कि मुझे बताया गया है। ठीक है? बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, दैट काइंड इज गुड, लेकिन जिस सांप को तुमने देखा है वो अच्छा है, यानी वो डेंजरस नहीं है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, वह अपने खाने में इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, जिनको हम बोलते हैं कीट। ठीक है? तो ये सांप हमें नहीं काटता है, हमें नहीं खाता है, और ये अपने खाने में कीड़े मकोड़ों को ही खाता है, ये उसकी माँ ने बताया। फॉर हिज फूड इट इज जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, क्योंकि ये हार्मलेस का, हार्मलेस होता हानि पहुंचाना, और हार्मलेस यानी जो हानि नहीं पहुंचाता है, वो वाला गार्डन स्नेक है, ये माँ ने बताया। जबकि पहले उसको जो सूचना थी, किसी ने कहा कि कुछ सांप बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए ये जो है सांप को जैसे देखा और तो वहां से डर के भाग गया। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड का मतलब होता है बच्चों डर जाना, भयभीत होना, यानी इसमें कौन सी लाइन जो है ये बता रही है कि बच्चा डर गया सांप से। तो यहाँ पे देखो, सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप जो है खतरनाक होते हैं, इससे नहीं डरा वो। आई सो ए स्नेक एंड रेन अवे, मैंने सांप देखा और मैं भाग गया, ये वाला बता रहा है। इसी से वो डरा, क्योंकि सांप देखा तो डर गया और भाग गया। नेक्स्ट है बच्चों, बट मदर सेज दैट काइंड ऑफ गुड, लेकिन माँ ने कहा कि इस जो सांप तुमने देखा है, क्योंकि वो गार्डन में था और उसको माँ ने पहले ही देख रखा था, तो कि जो तुमने सांप देखा है वो गुड है। ठीक है? व्हाट व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, मदर किस चीज को बताना चाह रही थी, किस संदर्भ में बात कर रही थी? ठीक है? तो वो गार्डन स्नेक के बारे में बात कर रही थी, कि जिस सांप को तुमने देखा वो डेंजरस नहीं है। ठीक है? ये गुड है, अच्छा है, जो यहाँ के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनको ये खाता है। तो बच्चों ये ओसीआर फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 क्लियर हुआ, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।